जाकर के महाराज जनक की बगिया में पहुंचे, पुष्प वाटिका में। और जब वहां जाकर के पहुंचे तो रात्रि हो जाती है। रात्रि के समय विश्राम किया। विश्राम करने के बाद सुबह होता है। गुरु विश्वामित्र ने कहा कि पुत्र राम, बगिया में जाओ, हमारी पूजा का समय हो चुका है। बगिया से पुष्प तोड़ करके लेके आओ। भगवान श्री राम बगिया में जाते हैं पुष्प तोड़ने के लिए, लेकिन वहां पर उनकी भेंट माता सीता से होती है। माता सीता भगवान श्री राम को देखती हैं, राम जी सीता मैया को देखते हैं। काफी समय हो गया, दोनों की पलक गिरना बंद हो गए, अपलक हो गए। लखन भैया ने कहा कि भैया अब चलोगे या फिर भाभी को देखते रहोगे। भगवान श्री राम ने पलक मारी। माता सीता शर्माती हुई भागती हुई जाती हैं। भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु मुझे यदि कोई वर मिले तो यही राजकुमार मिले। सखियों के साथ माता सीता वापस महलों में आती है। भगवान श्री राम ने पुष्पों को गुरुदेव को दिया। गुरुदेव ने पूजन अर्चन की और पूजन अर्चन के बाद गुरु विश्वामित्र भगवान श्री राम को लेकर के महाराज जनक के महलों में पहुंचे, जहां बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हुए थे धनुष तोड़ने के लिए। तो धनुष तोड़ने के लिए राजा महाराजा बैठे हुए थे। बारी बारी से सब एक एक करके धनुष को तोड़ रहे थे, लेकिन किसी ने धनुष नहीं तोड़ पाया। एक साथ में 10,000 राजा खड़े हो गए। राजा सभी मिलकर के धनुष को तोड़ते, लेकिन कोई धनुष नहीं तोड़ पाता। कि भूप सहज दस एक ही बारा, लगे उठावन टरे न तारा। एक साथ में 10,000 राजा खड़े हो गए, लेकिन फिर भी किसी से धनुष नहीं टूटा। अंत में महाराज जनक को क्रोध आ गया। महाराज जनक खड़े हो गए, कहने लगे यहाँ पर कोई ऐसा वीर योद्धा नहीं जो धनुष को तोड़ सके। ये दीप दीप के राजागण, ये दीप दीप के राजागण, मेरा प्रण सुन कर आए हैं। भूप ही नहीं सुर असुर सभी, मानुष का भेष बनाए। महाराज जनक क्रोध में आकर के कहने लगे, इस धरती पर ऐसा कोई वीर योद्धा नहीं जो मेरी पुत्री के साथ विवाह कर सके धनुष तोड़ के। पर समझ लिया इन पुरुषों की संतानों में तासीर नहीं। हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। महाराज जनक इतने क्रोध में खड़े हो गए, कहने लगे कि इस धरती पर ऐसा कोई वीर नहीं
जो धनुष को तोड़ करके मेरी पुत्री सीता के साथ में विवाह कर सके। ये बात सुनते ही लखन भैया खड़े हो गए। लखन भैया ने कहा महाराज आप किसको ललकारते हो? अगर मेरे भैया का आदेश होना तो ये तो खैर धनुष है, ऐसे धनुष न जाने कितने बचपन में तोड़ के फेंक दिए। भैया का आदेश हो तो ये धनुष तो क्या मैं पूरी पृथ्वी को उठा करके उलट पुलट कर सकता हूँ। भगवान श्री राम ने कहा भैया लखन शांत हो जाओ, जहां बड़े हो वहां छोटों को बोलना नहीं चाहिए। श्री राधे राधे। बोली गोविंद भगवान की, राधा रमण सरकार की। भगवान श्री राम ने लखन भैया को शांत किया। उसके बाद लखन भैया शांत हुए हैं तो गुरु विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को आदेश दिया। सभी भक्त छोटा सा भजन बोलेंगे, उसके बाद कथा रसायन करेंगे। कोई आए तो बैठे पलकों पर और जाए तो कोई इनकार नहीं। है मुरली वाला यार मेरा, कोई दूसरा मेरा यार नहीं। हम दीवाने हैं ब्रज गलियन के, किसी और के तावेदार नहीं। है बाका छवीला यार मेरा, किसी और से हमको प्यार नहीं। एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, दूजी राधे रानी सरकार। हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, बाके बिहारी, दूजी राधे रानी सरकार। हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठानी ब्रजभान दुलारी, सेठानी ब्रजभान दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे, 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 हो जाए भव से पार। हमारे हो
हमारे हमारे दो ही हाथ उठा के रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ममता मई है राधे रानी, ममता मई है राधे रानी, हर बात श्याम की इनने मानी, हर बात श्याम ने इनकी मानी। ममता मई है राधे रानी, ममता मई है राधे रानी, हर बात श्याम ने इनकी मानी, हर बात श्याम ने इनकी मानी। राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से होता यहाँ उपचार। हमारे हो हमारे राधे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। बड़ी सभा में कह सकते हो, बड़ी सभा में कह सकते हो, चीख चीख कर कह सकते हो, चीख चीख कर कह सकते हो, हाथ उठा कर कह सकते हो। हाथ उठा कर कह सकते हो। क्या कह सकते हैं? आई लव यू सरकार, हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, दूजे राधे रानी सरकार, हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले राधे रानी सरकार की जय। भगवान श्री राम बैठे हुए थे। गुरु विश्वामित्र ने कहा, आदेश दिया कि पुत्र राम खड़े हो जाओ। भगवान श्री राम गुरुदेव के चरणों को स्पर्श करते हैं। गुरुदेव से आज्ञा पाकर के आशीर्वाद लेकर के धनुष के पास में पहुंचे और भगवान श्री राम ने शिव धनुष को उठा के तोड़ दिया। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो, राधा रमण सरकार की जय हो। भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा, लेकिन माता सीता सखियों को साथ में लेकर के भगवान श्री राम के सम्मुख पहुंची वरमाला डालने के लिए। लेकिन राम जी थोड़े लंबे हैं, माता सीता छोटी सी हैं, तो भगवान के मस्तक तक नहीं पहुंचती। सखियों ने भगवान श्री राम से कहा कि राम जी कि झुक जइयो तनिक रघुबीर,
सिया मेरी बारी है झुकी जइयो तनिक रघुवीर। सिया मेरी बारी है झुकी जइयो तनिक रघुवीर। सिया मेरी छोटी है झुकी जइयो तनिक रघुवीर। सिया मेरी छोटी है। छोटी है मेरी बारी है छोटी है मेरी बारी है। छोटी है सिया बारी है छोटी है सिया बारी है। झुकी जइयो तनिक रघुवीर। झुकी जइयो तनिक रघुवीर। सिया मेरी बारी है झुके जइयो तनिक रघुवीर। सिया मेरी बारी है। मेरी सिया जाने कब से खड़ी है मेरी सिया जाने मेरी सिया जाने कब से खड़ी है मेरी सिया जाने कब से खड़ी है। कैसी विधाता की मिलन घड़ी है कैसी विधाता की मिलन घड़ी है। कछु शर्म करो रघुवीर। कछु शर्म करो रघुवीर। सिया मेरी बारी है झुकी जइयो तनिक रघुवीर। सिया मेरी छोटी है। झुकी जइयो तनिक रघुवीर। सिया मेरी छोटी है झुकी जइयो तनिक रघुवीर। सिया मेरी बारी है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ा। शिव धनुष की आवाज से परशुराम तपस्या कर रहे थे। परशुराम की तपस्या भंग हो जाती है और आकाश में मानो एक बिजली सी कड़की हो। जैसे ही राम जी ने धनुष को तोड़ा परशुराम पहुंच जाते महाराज जनक के यहाँ पर। जाकर के इतने क्रोधित हुए, क्रोध के मारे बुरा भला कहने लगे। लेकिन लखन भैया छोटे होकर के परशुराम से विवाद करते हैं। भगवान श्री राम ने लखन को शांत किया, परशुराम से क्षमा मांगी। परशुराम ने कहा कि कौन है जिसने ये शिव धनुष तोड़ा, शिव धनुष तोड़ने की चेष्टा की। लखन भैया ने कहा ऐसे धनुष तो बचपन में न जाने हमने कितने तोड़ के फेंक दिए और आप इस धनुष की बात ही करते हो। परशुराम को क्रोध आ गया। छोटा बालक होके हम ऋषियों के मुंह लगता है, क्रोध में आ गया। लेकिन भगवान श्री राम ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु क्षमा करें, ये मेरा छोटा भाई है और ये शिव धनुष मैंने तोड़ा। परशुराम ने कहा एक क्रोध करता है तो एक शांत करने में लगा है। ये दोनों भाइयों का प्लान है। क्रोध में आ गए, विवाद बढ़ता गया। भगवान श्री राम हाथ जोड़ते रहे। परशुराम ने कहा संसार में कोई राम है तो वो मैं हूँ, केवल परशुराम, और संसार में कोई भी राम नहीं है। तो परशुराम के पास में धनुष था, अजगौ नाम का धनुष। उस धनुष का नाम था अजगौ। परशुराम ने कहा कि इस धनुष की डोर को केवल विष्णु अवतारी ही चढ़ा सकता है।
अगर ये विष्णु अवतारी हैं तो हम समझ जाएंगे। तो उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि राम रमापत कर धनु लेऊ, खेचो चाप मिटे संदेह। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम रमापत कर धनु लेऊ, खेचहु चाप मिटे संदेह। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। परशुराम ने कहा राम रमापत कर धनु लेऊ, खेचहु चाप मिटे संदेह। भगवान श्री राम से कहा। भगवान श्री राम ने अजगौ राम का धनुष हाथ में लिया, उसकी डोर खींच करके चढ़ा देते हैं। परशुराम समझ गए ये विष्णु अवतारी है, क्षमा प्रार्थना मांगी और वहां से प्रस्थान करते अयोध्या से बारात वालों को बुलाया, बुलावा भेजा है। अयोध्या से बारात आई, महाराज दशरथ भी साथ में आए हैं। अब मुहूर्त देखा गया, एक तरफ मुहूर्त ब्रह्मा जी ने देखा और एक तरफ मुहूर्त विश्वामित्र जी ने देखा। लेकिन संयोग से दोनों जगह एक ही मुहूर्त निकला, और वो मुहूर्त कौन सा था? मार्गशीर्ष अगहन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन था मंगलवार। ये शुभ मुहूर्त निकला, दोनों जगह एक ही। भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह किया। भगवान का कुंवर कलेऊ होता है तो भगवान नाराज हो जाते हैं सखियों से। भगवान जब नाराज होते ना, हवा चलना बंद हो जाती है, सब घबराने लगे। सखियों ने प्रार्थना की, प्रभु आप अपने क्रोध को शांत कीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा। राम जी ने कहा हम अपने क्रोध को शांत तभी करेंगे, हम मुस्कुराएंगे तभी, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, ठीक है हम देंगे। दरवाजा भर दिया सखियों ने, आप जो मांगोगे हम वही देंगे। तो भगवान ने कहा कि सुनो, जितनी भी बारात अयोध्या से आई है ना, सभी बारात वालों में से जितने भी कुंवारे हैं, सबकी शादी यहाँ जनकपुरी से होनी चाहिए। अपनी अपनी बेटी को दे कोई तो हम क्रोध को शांत करेंगे। सखियों ने कहा राम लला हो तो बड़े चालाक, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी बेटियां प्रभु श्री राम के यहाँ ब्याही जाएंगे तो कोई परवाह नहीं। दे दिया। अब विवाह जिस समय होने लगा, लेकिन उनमें विवाद छिड़ गया, झगड़ा होने लगा। जो भी अयोध्या के जितने कुंवारे लड़के थे ना, सब में झगड़ा होने लगा। और झगड़ा किस बात का? जो काला है वो भी कह रहा है कि हमको गोरी दुल्हन चाहिए, और जो गोरा है वो भी कह रहा है हमको गोरी दुल्हन चाहिए। ये विवाद भगवान श्री राम के पास में पहुंचा। भगवान ने कहा सुनो, विवाद मिटाने का एक ही तरीका है, जिसके नाम पर जितने अक्षर होंगे उतने अक्षर की बेटी ढूंढी जाएगी, फिर वो चाहे गोरी हो या काली हो। इस तरीके से भगवान ने विवाद मिटाया
और आपस में सबका विवाह होता है। चारों भाइयों का विवाह जनकपुरी से हुआ, लेकिन जो विवाह के कुंड थे वो अलग अलग बनाए गए थे। चारों ये कुंड विवाह वाले कुंड थे वो अलग थे। चारों का विवाह हुआ। भगवान श्री राम विवाह करके माता सीता को विदा करके सभी पूरी बारात अयोध्या में वापस लौट आती है। बोलिए श्याम रामचंद्र के जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री राम को यहाँ तक कि 14 वर्ष का वनवास भी होता है। देखिए कथा पूरी तो नहीं हो पाएगी, तो कहते कथा को छोड़ना भी अपराध है, तो कथा को छोड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन सूक्ष्म रूप में आपको बताते हैं। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। भगवान श्री राम वनवास में गए तो पिता का मरण हो जाता है और वन में जाकर के माता सीता का हरण हुआ। भगवान श्री राम की भेंट हनुमान जी से होती है। बाली का वध करते हुए भगवान अपने पिता का मुकुट जीत करके रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम पुनः से अयोध्या वापस आते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की। बुरा मत मानना, मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अधूरा छोड़ना अपराध लगता है, इसलिए चाहे सूक्ष्म रूप में कह दो समय नहीं है तो, लेकिन अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। बोली रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे।